द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 5B प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट। खा में दिया हुआ है 6/5 ऋण 28/3 धन 3/2 धन 30 ऋण 9 में 2/2 ऋण 6 से भाग दीजिए। ये क्या करना है? भाग देना है और भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखना है। और सारणी में लिखने के बाद उसको सत्यापन करना है कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य के आ जाना चाहिए। तो पहले भी बताया था कि इसमें भाज्य क्या है, भाज्य ये है। तो भाज्य अपन लिख लेते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। तो यहाँ सारणी से शुरू करते हैं। यहाँ भाज्य लिख लेते हैं। भाज्य क्या है? 6/5 ऋण 28/3 धन 3/2 धन 30/ऋण 9। ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य जो सवाल में दिया हुआ है भाज्य। भाजक कौन है? जिससे भाग देते हैं। भाजक है 2/2 ऋण 6। अब अपन को दो चीजें प्राप्त करना है, हल करना है, भागफल और शेषफल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग देना पड़ेगा। ये बीजी व्यंजक है, इसमें इस बीजी व्यंजक से भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाल में लिखेंगे 6/5 ऋण 28/3 धन 3/2 धन 30/ऋण 9। ये है। अब इसमें भाग देना है कितने का? जो भाजक है, भाजक का भाग देना है। ये भाज्य है और भाजक। तो भाजक हो जाएगा कितना है? 2/6। 2/2 2/2 ऋण 6। इसका भाग देना है 2/2 ऋण 6। अब देखो इसको पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले को कि ये 6 है तो इसको कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए। भाग में 2 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए। और इसमें 2 है तो इसमें कितने बाई का यहाँ पे और कमी है तो उतने बाई का गुणा करना पड़ेगा। तो 2/3 का, यहाँ 2/5 चाहिए तो यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? 2/3। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 2/3। 2/3 की जरूरत है। 3 ये और ये 2 तो मिलके 5 हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो इसको 6 करना है। तो 2 का गुणा ऐसे करें कि 6 आ जाए। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6। तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3/3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 2/5। पहले वाले से मिला लेते हैं। फिर जो आगे का जितना आएगा गुणा उतना ही आना चाहिए। पहले वाले का इतना इसके बराबर आ जाए। ऐसा अपन को उसको सेट करना है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। देखो 2/2 ऋण कितना है? 2 ऋण 6। 2/2 ऋण 6। अब इसमें कितने का गुणा करना है? अपन कितने बार भाग जाएगा? 3/3 ये इसका। क्यों? क्योंकि इसका देखो पहले वाले 3 दूनी 6 और 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 ये है और 2 की घात 3 ये है। तो 3 और 2 5 हो जाएगी। फिर इसके बाद ये ऋण का चिन्ह ये वाला 6 18 18 इसमें 22 नहीं है तो ये वाली 22 भर रहेगी। 2 की घात 3। तो अब इसको देखो 6 और 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 और 2 मिला के 5 हो जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ऋण 18 2 की घात 3 इतना आ जाएगा। तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। देखते हैं इसको 3 का गुणा किया इसमें तो 3 दूनी 6 और 2 की घात 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा। फिर ऋण का चिन्ह और 6 18 और 2 की घात कितनी हो जाएगी? ये 3 लिखी है, इसमें एक भी नहीं है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब अपने यहाँ लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे? इसके चिन्ह बदलेंगे। ये धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा। अब अपन इसको ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे घट जाएगा। अब यहाँ देखो ऋण के 28 2 की घात 3 और धन के 18 2 की घात 3 है। तो धन के 18 घट जाएंगे 18 तो कितना बचेगा? ऋण का कितना बचेगा? 10 बचेगा। 28 में से 18 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे और 2 की घात 3 हो जाएगी। धन अब इसको उतार लेंगे नीचे। 3 2 की घात 2 इसको उतार लेंगे और आगे ये पूरा उतार सकते हैं। 30 2 की घात 30 ऋण 9 इतना पूरा उतार सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसमें कितने का भाग दें कि ये 10 आ जाए। कितने का यहाँ पे गुणा करेंगे? 10 आ जाए। तो 2 में कितने का गुणा करेंगे कि 10 आ जाए? 5 का। और ऋण का चिन्ह तो ऋण 5 और 2 की घात 2 है इधर तो एक 2 का और गुणा करना पड़ेगा। ऋण 5 2 का गुणा करना। अब ऋण 5 2 का गुणा यहाँ पे किया ऋण ये ऋण क्योंकि यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ ऋण लगा। तो ऋण 5 2 का तो ऋण और तो धन का गुणा ऋण हो जाएगा। ऋण धन और 5 दूनी 10 तो यहाँ आ जाएगा ऋण 10 और 2 की घात 2 इधर 1 इधर तो 3 हो जाएगा।
फिर ये ऋण और ये ऋण दोनों मिला के धन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ऋण और ऋण मिला के कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। और 5 बाई और ये वाला 5 छक्का 30, 5 ऋण और ऋण धन और 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 बाई हो जाएगा, 30 बाई। ठीक है, अब बस ये खत्म हो गया। अब अपन नीचे लाइन खींच लेंगे, यहाँ चिन्ह बदल देंगे, ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। तो देखो ये वाला ऋण है, धन है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ये 30 बाई यहाँ पे धन का है और यहाँ पे 30 बाई ऋण का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अपना बचेगा यहाँ 3 बाई की घात 2 ऋण 9, इतना बचा। अब अपन को देखना है कि बाई की घात 2 इधर है, 2 बाई की घात 2 ऋण 6। तो अब ये 2 बाई की घात 2 को कितना लाना है अपन को, 3 बाई की घात 2 करना है। 2 बाई की घात 2 को कितना करना है, 3 बाई की घात 2। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने का बाई की घात 2 है, तो बाई की घात 2 का तो गुणा नहीं करना है, और ये धन का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ धन है, तो यहाँ धन है, धन लग जाएगा। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, देखो 2 बाई की घात 3 में 2 बाई की घात 2, ये वाला 2 बाई की घात 2 में कितने का गुणा करें कि 3 आ जाए, कि कितना आ जाए, 3 बाई की घात 2 आ जाए, इतने बराबर में। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3/2 का, कितने का, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बाई की घात 2 हो जाएगी, तो इतना हो जाएगा। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3/2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, इस तरह से आ जाएगा 3/2। इसको अच्छे से देख लें, 3/2 ये आ जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगला अपन को किससे करना है, 3/2 से। 3/2 का गुणा किसमें करेंगे, इस वाले पूरे व्यंजक में, 2 बाई की घात 2 ऋण 6। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका गुणा, इसका गुणा करके देख लेते हैं, चाहे यही कर लेते हैं। देखो इसको 2 बाई की घात 2 ऋण 6, इसमें कितना का गुणा करना है, 3/2 का गुणा करना है, अंदर तक गुणा कर दे। ये इधर अंदर गुणा करेंगे तो 2 बाई की घात 2 गुणे 3/2 ऋण 6 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 3 बाई की घात 2 और ऋण, इसको देखो 2 से कट गया, ये 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिक कितने हो जाएंगे, 9। तो 3 बाई की घात 2 ऋण 9 आ जाएगा, जितना ही है यहाँ पे, 3 बाई की घात 2 ऋण 9। तो ये इसके अब यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो शेष फल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका शेष फल आ गया 0, शेष फल, ये शेष फल है 0 है। और भागफल ये है, ये भागफल है, ये क्या है, भागफल है, ये वाली जो चीज है ये भागफल है, ये शेष फल। अब इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं गुणा करने। अब यहाँ सारणी में लिख लेते हैं, क्या करेंगे अपन, सारणी में लिखेंगे। भागफल लिखना है तो भागफल कितना आ जाएगा, अपना कितना आया है, 3 बाई की घात 3 ऋण 5 बाई धन 3/2, ये आया। और शेष फल आया है 0 आ गया, शेष फल कितना आ गया है 0। तो ये सारणी बन गई। यहाँ तक हो गया। निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेष फल को सारणी में लिखिए। यहाँ तक कई सवाल हो जाएगा। अब अपन को ये दूसरा पार्ट करना है। सारणी की सहायता से सत्यापन कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो इसके लिए ये जो सारणी है इसी की सहायता से अपन को कर देना है। तो अपन को क्या करना है, ये जो भाज्य किसके बराबर होना चाहिए, भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो भाजक क्या है, तो अपन देख लेते हैं इसका सत्यापन। तो सत्यापन यही कर लेते हैं, सत्यापन। सत्यापन क्या हो जाएगा, सत्यापन में हो जाएगा, लिखना है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ये शेष फल इतना होना चाहिए। तो भाजक सत्यापन में क्या करना है अपन को, भाज्य, ये जो है भाज्य बराबर होना चाहिए भाजक, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इसमें इतना जोड़ दें, भाजक और भागफल का गुणा करके और शेष फल जोड़ दें, तो कितना आ जाना चाहिए, भाज्य के बराबर इतना आ जाना चाहिए। कैसे कि इसको अगर मान लो अपन अंकगणित में देखें तो कैसे करते हैं अंकगणित में, देखिएगा अंकगणित में 2 का भाग अगर अपन 19 में दें तो कितना होता है, 2 8 16 2 9 18, 2 9 18 से यहाँ आ जाएगा। अब देखो हाँ ये कितना आया, शेष फल 1 आया, ये भागफल है, ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है। तो भाज्य 19 बराबर कितना हो जाएगा, किसका इसका गुणा कर दे, भाजक और भागफल का गुणा 2 गुणे 9, 2 9 दूनी 18, इसमें शेष फल जोड़ दें तो देखो 2 9 दूनी 18 और धन 1, तो ये कितने के बराबर हो जाता है, शेष फल, ये भाजक, ये क्या हो जाएगा, भाज्य के बराबर हो जाए। इसी प्रकार से इसमें अपन को देखना है, इसी प्रकार से बीजगणित में देखना है। तो भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है अपना, ये लिख लेते हैं कहीं, इसको 6 बाई की घात 5 ऋण 28, 6 बाई की घात 5 ऋण 28 बाई की घात 3 धन 3 बाई की घात 2 धन 30 बाई ऋण 9, इतना लाना है। इतना कैसे लाना है अपन को, इसको करके भाजक, भाजक अब अपन लिखे भाजक, भाजक का है ये है 2 बाई की घात 2 ऋण 6, और इसमें कितने का गुणा करें, ये वाला
3 बाई की घात 3 ऋण 5 बाई धन 3/2 इतने का गुणा करें और इसमें कितना जोड़ दें, शेषफल 0 जोड़ दें। यानी इन दोनों 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको ये शेषफल 0 आया तो इनका गुणा कर लें। अगर अपन इनका गुणा कर लें और अगर ये इसके बराबर है तो मतलब सत्यापन हो जाता है। तो अपन यहाँ इसका ये मान लो, इसको बायां पक्ष है, ये क्या है, बायां पक्ष है, ये है बायां पक्ष, ये बायां पक्ष हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष, तो अब इसका अपन दायां पक्ष लेके चलते हैं, दायां पक्ष ये वाला, और दायां पक्ष से बायां पक्ष को सिद्ध कर देंगे। तो दायां पक्ष बराबर ले लेते हैं, दायां पक्ष कितना है, ये वाला लिख लेते हैं, ये दायां पक्ष इधर से इधर तक, इस तरह बराबर के उत्तर वाला, बराबर के उत्तर दायां पक्ष। तो इसको लिख लेते हैं 2 बाई की घात 2 ऋण 6। तो इसमें कितने का गुणा किया गया है, 3 बाई की घात 3 ऋण 5 बाई धन 3/2 इसका गुणा किया गया है। अब इसके हर पद का गुणा होगा, देखो इस पर 3 बाई का गुणा इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर ऋण 5 बाई का गुणा इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर 3/2 का गुणा इससे होगा, इससे होगा। इस प्रकार से इसमें उतने पद आएंगे। तो देख लेता है इसमें कितने आ जाएंगे। देखो 2 बाई की घात 2 गुणे 3 बाई की घात 3, ये पहले पद से गुणा हो गया। अब ये ऋण का चिन्ह लगेगा, ऋण, फिर 6 गुणे 3 बाई की घात 3, ये मतलब ये अब इसका गुणा इन दोनों पदों से हो गए। अब अपन इसको देखते हैं ऋण 5 बाई का। अब यहाँ ऋण का चिन्ह लगेगा, तो ऋण, क्योंकि ये धन है, ये ऋण है, तो ऋण, तो ऋण 2 बाई की घात 2 गुणे 5 बाई। देखो 2 बाई की घात 2 और 5 बाई का गुणा होगा, तो ये अपन ने चिन्ह कल पहले लगा दिया, गुणा बाद में लिख दिया। अब इसके बाद ये ऋण है और ये ऋण है, तो ये धन हो जाएगा, यहाँ पे धन लग जाएगा, तो 6 का गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 5 बाई, 6 का गुणा 5 बाई लिख जाए। अब यदि इसका दोनों पदों में गुणा हो गया। अब इसी प्रकार से 3/2 का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो धन, अब धन का निशान आएगा 2 बाई की घात 3, 2 बाई की घात 2, यहाँ पे 2 घात, 2 बाई की घात 2 गुणे ये 3/2, इसका मान है 3/2। अब ये ऋण का चिन्ह लगेगा, यहाँ ऋण धन का गुणा ऋण आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 6 गुणे 3/2, ये 6 है तो इसमें 3/2 का गुणा हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेंगे। अब देखते हैं किसका सरल करना है इसको, तो कैसा आएगा सरल करने पर। देखो यहाँ है 2 बाई की घात 2 और ये है 3 बाई की घात 3, तो 2 और 3 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और बाई की घात कितनी हो जाएगी, 3 और 2 मिला के 5 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण 6 त्रिक 18 बाई की घात 3 हो जाएगा, और ऋण 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, ऋण 10 और बाई की घात 2 1 और 1 इधर 3 हो जाएगा। धन ये 6 पंचे 30, 30 बाई हो जाएगा, 6 पंचे 30 और बाई ये जो का देगा। अब देखो इधर इसको ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 बाई की घात 2, धन 3 बाई की घात 2 हो जाएगा, और ये 2 ये कट जाएगा इससे, यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 9, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला है यहाँ पर, और ये नीचे वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 9। तो अब ये देखो कितना हो जाता है, इसके बराबर आया कि ना आया। अब देखो एक बार और लिख लेते हैं, 6 बाई की घात 5, 6 बाई की घात 5 ऋण 10, 18 और 10, और बाई की घात 3 है तो बाई की घात 3 वाले जुड़ जाएंगे, बाई की घात 3 इधर है, बाई की घात 3 इधर है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 18 10 कितने हो जाएंगे 28 बाई की घात 3, 28 बाई की घात 3, और ये हो जाएगा धन 30 बाई है, और या फिर इसके बाद फिर अपन 3 बाई वाला लिख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, बाई वाला बाद में, पहले बाई की घात 2 लिख लेते हैं, जैसे घात घटते क्रम में लिख रहे हैं, ये वाला पहले 5 वाला लिख दिया, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, तो धन 3 बाई की घात 2, और फिर धन ये 30 बाई और ऋण 9, अब ये ऋण 9। इस तरह से ये दायां पक्ष काहे के बराबर हो जाता है, बायां पक्ष से। इस प्रकार से दिखाना है कि सत्यापन की करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये भाज्य है, जो भाज्य क्या है 6 बाई की घात 5 ऋण 28 बाई की घात 3 धन 3 बाई की घात 2 धन 30 बाई ऋण 9, ये काहे के बराबर है, इन दोनों भाजक और भागफल, इन दोनों के गुणनफल और शेषफल के बराबर है। तो अपन ने यहाँ से दायां पक्ष लेके किया तो ये इसके ही बराबर आ गया। इसका मतलब कि यही सत्यापित करना था। तो यहाँ पे लिख जाएंगे, ये वाला लिखो बराबर बायां पक्ष, बराबर बायां पक्ष। अब अपन ये इस तरह से इसका सत्यापन हो जाएगा। अब करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3 का गा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का गा पार्ट। गा में लिखा हुआ है कि 34x ऋण 22x की घात 3 ऋण 12x की घात 4 ऋण 10x की घात 2 ऋण 75 में भाग देना है 3x धन 7 से, 3x धन 7 से भाग देना है। तो देखो इसमें क्या है, ये है भाज्य,
ये है भाज्य 34 x ऋण 22 x की घात 3 ऋण 12 x की घात 4 ऋण 10 x की घात 2 ऋण 75। तो अपन ने इसको भाज्य में लिख लिया। भाजक कौन है 3x धन 7, तो इसको अपन ने भाजक में लिख लिया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। तो भागफल ज्ञात करने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो अपन ने इससे भाजक से भाज्य में भाग देना है। तो देखो ये लिखा है, ये इसको सवाल को अपन ने उतार लिया 34x ऋण 22 x की घात 3 ऋण 12 x की घात 4 ऋण 10 x की घात 2 ऋण 75। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, थोड़ा इसको x की घात के रूप में लिख लेते हैं कि x की घात के घटते क्रम में सबसे ज्यादा घात है x की 4, तो इसको सबसे पहले ये वाला पद लिख लिया। फिर x की घात 3 उससे कम है, x की घात 3 वाला पद लिख लिया। फिर x की घात 2 वाला है तो उसको x की घात 2 वाला पद लिख लिया। फिर x वाला है तो उसको x लिख लिया। फिर अचर पद है तो इसको अचर पद को लिख लिया। अब इसको भाग देने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, यही है, लेकिन केवल उसमें क्रम में नियम के प्लस है, प्लस माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आगे को पीछे, पीछे को आगे लिख सकते। अब अपन देखते हैं इससे भाग देना है, जैसे 3x धन 7 से। तो अब 3x को अपन को ऋण 12 करना है। 3 को ऋण 12, तो 3 को ऋण 12 कैसे कर सकते हैं, ऋण 4 का गुणा करके। कितने का गुणा करेंगे, ऋण 4 का। तो ऋण 4 का गुणा धन 3 से करेंगे तो 4 3 12 और ऋण का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ एक x है, अपन को x की घात 4 चाहिए, तो यहाँ x की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। x की घात 3, इससे मिला लेते हैं। देखो ये अचर पद है तो इसका गुणा 4 का गुणा इस 3 से, 4 3 12, तो ये 12 हो गया ऋण का। और ये x है, एक x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3, तो ये मिला के 4। अब अपन को क्या कर लेना, इसमें जो ये दिया हुआ है इसमें गुणा करते हैं इस वाली चीज का, जो यहाँ भाग देते हैं जिससे। तो इसका गुणा किया तो ऋण का गुणा धन से, तो ऋण आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 से तो 12, x का गुणा x की घात 3 और x, तो इनका दोनों का गुणा हो जाएगा तो x की घात हो जाएगी 4। अब ये धन है और ये ऋण है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा। और 7 का गुणा 4 से, 7 चौको 28, 7 चौको 28, और यहाँ यहाँ x नहीं है, ये है x, तो यही वाला x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ अपन ने लाइन खींच दिया। लाइन खींच के इसको देख लेते, चिन्ह बदल देते हैं, ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। ये बराबर है तो कट जाएगा, ये x की घात 3 x की घात 3, तो ये वाले पद घट जाएंगे। 28 में से 22 चला जाएगा तो धन का 6 बच जाएगा, 6 x की घात 3, कितना बचेगा 6 x की घात 3 बच जाएगा। अब इसको बाकी को अपन उतार लेंगे, ऋण 10 x की घात 2 धन 34 x ऋण 75, इस तरह से। अब यहाँ पे 34 आगे लिखा था तो इसमें धन का चिन्ह इसलिए यहाँ पे आ गया। अब अपन देखते हैं, अब इसको क्या करना है, 6x करना है, 6x की घात 3 करना है। किसको, 3x को क्या करना है, 6x की घात 2, यहाँ से मिलाते हैं। तो 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 2 का धन का चिन्ह और 2 का गुणा करना पड़ेगा। और x की घात 1 है और यहाँ x की घात 3 चाहिए, तो x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब इससे का गुणा, x की घात 2 का गुणा 2x की घात 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और x की घात कितनी हो जाएगी 3। अब ये धन है, ये भी धन है, तो धन का गुणा धन हो जाएगा। अब 2 का गुणा 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी कितने होते हैं 14, 7 दूनी 14 x की घात 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ने लाइन खींच लिया, यहाँ घटा चिन्ह इसके बदल दिए, धन है तो ऋण और धन है तो ऋण। अब ये बराबर है तो ये घट जाएंगे। अब यहाँ 14 ऋण का है, ये ऋण का है कितना 10, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ऋण के 24, 14 10 24 और x की घात 2 धन 34 x ऋण 75, इसको ज्यों का त्यों लिख लिया। अब अपन को क्या करना है, इस 3x को ऋण 24 करना है, इस 3x को क्या करना है, ऋण 24। तो 3 का पहाड़ा पर है कि 24 आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो 8 बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 किसी गुणा करेंगे। यहाँ एक x है तो एक x से गुणा करेंगे, चिन्ह यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो ऋण के चिन्ह से गुणा करेंगे। तो ऋण 8x का गुणा किससे करेंगे, इस वाली संख्या से। तो 8 तिहाई 24 और ऋण का गुणा धन का गुणा ऋण से, ये धन और ये ऋण, तो ऋण 8 तिहाई 24 x, एक x से धन है, एक x से धन है, x की घात हो जाएगी 2। अब देखो ऋण और धन, ऋण धन का गुणा ऋण, तो ऋण और 8 सते 56, 8 का गुणा 7 से, तो ऋण 56, ऋण 56, 8 सते 56 x, यहाँ पे x नहीं है, 8 सते 56, तो 56 x हो जाएगा। ये पूरा गुणा हो गया, इसका 8x ऋण 8x का गुणा इसमें किया तो इतना हो गया। अब यहाँ पर ने लाइन खींच लिया, चिन्ह बदल दिया, ऋण का धन और ऋण का धन, इतना कर दिया अपन ने। अब देखो इसको, इसका क्या कर दिया अपन ने, ऋण का धन और धन का ऋण। अब इसको क्या करें अपन, ये वाला कट जाएगा, कितना कट गया, इतना कट गया, ये बराबर है तो ये कट जाएंगे। अब ये देखो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 6 4 10, ये x जो कहते हैं 6 4 10, यहाँ से लाएगी ये 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और ये यहाँ से 9, ऋण 75, ऋण कितना हो जाएगा 75। अब अपन को लाना है 90x, इसको
देखो इसको 3x है, इसको करना है 90x। 3x को क्या करना है 90, तो 90 कैसे करेंगे 3x को 30 तिहाई 90, 30 का गुणा करेंगे तो इसमें धन का 30, अब ये धन का है धन का, यहाँ धन 30 कर देंगे, धन 30 और x यहाँ है ही है, ये वाला x है, तो 30 तिहाई 90, 30 से कम 30, 3 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 90x है, इसका 30 का गुणा इसमें हो जाएगा, 30 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90x। तो ये धन का चिन्ह, ये धन का चिन्ह है तो यहाँ धन का चिन्ह आ जाएगा, ये धन और धन, धन धन का गुणा धन, और 7 का गुणा 30 से, तो 7 का गुणा 30 से हमारा कितना होगा 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो 21 पे यहाँ पे हो जाएगा 210। तो यहाँ पे इसको काट के क्या कर देंगे लाइन खींच देंगे, चिन्ह बदल देंगे, धन है तो ऋण और धन है तो ऋण, धन है तो यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे देखो इतना शेष फल आ जाएगा, कितना इसको जोड़ देंगे तो 285, 285 ऋण का, तो ये क्या हो जाएगा शेष फल, ये है अपना शेष फल, ये है शेष फल, और ये है भागफल। भागफल कितना है ऋण 4x की घात 3 धन 2x की घात 2, कितना है भागफल, इसको देख लेते हैं, ऋण 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 8x धन 30, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन भागफल, ये क्या है भागफल है। अब इसी को सारणी में लिख देते हैं, किसी वाली चीज को यहाँ पे सारणी में लिख देना है भागफल, तो भागफल कितना है ऋण 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 8x धन 30, ये है भागफल, तो ये भागफल हो जाएगा। अब शेषफल कितना है ऋण 285, ऋण 285 ये शेषफल है। अब इस तरह से आ गया, ये इसका उत्तर आ गया पूरा, यानी ये उत्तर हो जाएगा भागफल और शेषफल। तो भागफल का उत्तर अपन अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं भागफल बराबर भागफल, ये अपन ने वैसे वहां लिख लिया है, कोई जरूरत नहीं यहाँ लिखने का। भागफल कितना है यही वाला लिख लेते हैं, ऋण 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 8x धन 30, ये हो जाएगा आपका भागफल। और शेषफल लिखा है, शेषफल वही लिखा है, शेषफल बराबर हो जाएगा ऋण 285। अब इसको अपन को क्या करना है सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो इसके बीच बराबर आ जाना चाहिए, यानी कि भाज्य के बराबर आ जाना चाहिए। क्या भागफल, इसको उल्टा लिख देते हैं इस बार अपन सत्यापन करने में, क्या करते हैं कि या इसको ऐसे लिखे भाज्य, भाज्य क्या है ये, और तो इसको अपन देख लेते हैं कि भाज्य के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो भाज्य बराबर कितना भाज्य है ये कितना 34 लिख लेते हैं, तो 34 यहाँ से इसको लाइन खींच लेते हैं, 34x ऋण 22x की घात 3 ऋण 12x की घात 4 ऋण 10x की घात 2 ऋण 75, ये है आपका क्या है ये भाज्य है, यानी जिसमें भाग देना है। तो इतने के बराबर आ जाना चाहिए क्या, जिससे भाग दिया है, भाजक, भाजक कितना है ये 3x धन 7 और गुणे भागफल, भागफल कितना है ये वाला, इसको ये वाला लिख सकते हैं, ऋण 4x की घात 3 ऋण 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 8x धन 30, ये और जोड़ना है इसमें धन करके धन ऋण 285, धन ऋण 285, इतना अगर करेंगे यानी इसमें इसका गुणा करेंगे, भागफल में भाजक का गुणा करें, भागफल में भाजक का गुणा करें, उसमें ऋण 285 जोड़ दें तो कितने के बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। यही अपन को देखना है, तो अपन लिख लेते हैं, ये है अपना बायां पक्ष, ये क्या है बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, ये क्या है बराबर दायां पक्ष के अपन को देखना है। तो क्या करें दायां पक्ष लिख लेते हैं, इस तरफ वाला लिख लेते हैं, इसको हल करते करते ये वाला आ जाना चाहिए, तो अपन लिख लेते हैं दायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष बराबर है ये वाला 3x धन 7 गुणे, अब ये गुणा ही है, ये गुणा का निशान है यहाँ बीच में, गुणा कोष्टक ऋण 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 8x धन 30, इसका दोनों का गुणा करेंगे और इसमें ऋण 285 जोड़ देंगे, धन कोष्टक ऋण 285 इतना जोड़ देंगे। जब इसका जोड़ेंगे, इसका गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो इतने के बराबर आ जाना चाहिए ये वाले के, तो इसका मतलब ये सत्य है, सारणी के द्वारा सत्यापन करना। अपन इसका गुणा करके देख लेते हैं, 4 का गुणा इस 3 से तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, ऋण 4 तिहाई 12, x की घात कितनी हो जाएगी 4, 1 इधर और 3 इधर 4, फिर इसी 4 का गुणा इस 7 से होगा, ऋण 7 चौको 28
और x की घात 3 रहेगी। फिर इस 2 का गुणा, अब इसका गुणा हो गया इन दोनों में, अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद अपन इस 2 से करेंगे तो धन और धन का गुणा धन हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और x की घात 2 इधर है 1 इधर है तो 3 हो जाएगा। और फिर ये धन हो जाएगा धन ये और 7 का गुणा 2 से धन 14, 7 दूनी 14 x की घात 2। फिर अभी इसका गुणा हो गया, अब अपन करेंगे ऋण 8 का, तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा, 8 दूनी 16 8 तिहाई 24, 24 x की घात 2, एक x इधर है एक x इधर है 8 की घात 2। फिर ऋण का चिन्ह हो जाएगा, 8 7 56, 8 का गुणा 7 से 56 x, ठीक है, इतना हो गया। अभी 8 तक का गुणा हो गया इसमें। अब करेंगे अपन 30 का गुणा, तो 30 का गुणा 3 से, तो धन 30 तिहाई 90, 90 x ये हो जाएगा 30 तिहाई 90 x। धन 7 से गुणा करेंगे 30 का, तो धन 7 का 30 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 7 3 21, कितना आ जाएगा 7 3 21 यानी 210, 210। 30 का गुणा 7 से तो 7 3 7 दूनी 14 7 3 210। और ऋण, अब ये धन और ऋण का गुणा ऋण है तो ऋण लिख देंगे 285 पूरा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसको क्या है। देखो ऋण 12 की घात 12 x की घात 4, ऋण 12 x की घात 4, x की घात 4 का एक ही है तो ये खत्म हो गया। तो देखो x की घात 3 के 2 हैं, x की घात 3 इधर है x की घात 3 इधर, तो 28 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऋण के 22 बचेंगे, ऋण 22 x की घात 3 बच जाएगा। फिर और कितना है, x की घात 2 के देखो 2 है, x की घात 2 के ये 2 है, तो 24 में से 24 है ऋण के 14 धन के, तो 24 में से 14 चला जाएगा तो ऋण का 10 बच जाएगा, ऋण का 10 x की घात 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इधर है 56 ऋण के हैं x और 90 धन के हैं, तो 56 ऋण और धन के 90, तो 56 में से 56 घट जाएगा 90 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे ऋण धन का बचेगा, काहे का बचेगा, धन का, तो 0 में से 6 जाएंगे तो बच जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 9 का हो जाएगा 8, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 34 हो जाएगा, और x है तो 34 x हो जाएगा। अब देखो 210 में से 210 धन का है और 285 ऋण का है, तो 285 में से 210 घट जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण का 75 बचेगा, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ये इसके बराबर है क्या, ये इसके बराबर, देखो 34x तो ये है धन का 34x, ठीक है, ऋण 22x की घात 3 तो ये ऋण 22x की घात 3 है, ऋण 12x की घात 4 तो ये ऋण 12x की घात 4 है, ऋण 10x की घात 2 तो ये ऋण 10x की घात 2 है, ऋण 75 तो ये 75 है, यानी कि ये काहे के बराबर है, बायां पक्ष के बराबर है, ये काहे के बराबर है, बायां पक्ष के बराबर है। तो इसका मतलब किया है सत्यापित है, इसी को अपन को सत्यापित करना था, इस प्रकार से ये सत्यापित हो गया। पहले अपन ने इसको हल कर लिया, क्या किया, भागफल और शेषफल निकाल लिया, फिर उसको इसमें सारणी में रख लिया, सारणी के द्वारा सत्यापित कर लिया। तो ये बायां पक्ष को अपन को निकालना है, बायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष को लेके चले और बायां पक्ष यही ये आ गया, तो फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला सवाल घ नंबर पर।